और आज एकता का संदेश एक और दिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम का, वो यही विचार है। और यहां से जब आप डॉक्टर हेडगेवार के विचार को देखते हैं तो वो यही विचार था। और आज भारत सबसे बड़ा उदाहरण उसका बन रहा है, जब हेल्प भेज रहा है, जब मदद भेज रहा है वो म्यांमार में, बैंकॉक में। तो आप यहीं से वो समझिए कि वो विचार है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री शायद कुछ देर बाद निकलने भी वाले हैं, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता रहूंगा, लेकिन जो अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो आप देखिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है, इतनी आसान देखिए आप। अब मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण यहां से निकलेंगे। सीधी तस्वीर हम दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल, तो जैसा मैं बता रहा था मृदुल, लेकिन आरएसएस में विशेष महत्व होता है नववर्ष प्रतिपदा का, और उस मौके पर प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना। अब विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष चुनना है, इसलिए एक लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए हैं। बिल्कुल देखिए, लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं मृदुल, वो सबसे पहले दिखा देते हैं, जहां बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में और सरसंघ संचालक के बीच में। लेकिन साथ ही ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे स्मृति मंदिर, स्मृति स्मारक, और वहां पर जाकर के उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका ये बेहद खास तस्वीरें हैं आज की। देखिए, प्रधानमंत्री आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी मुख्यालय में। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये देखिए जो बॉडी लैंग्वेज है, कितनी सहज बॉडी लैंग्वेज है, और ये बॉडी लैंग्वेज दर्शाती है एक सहजता, एकजुटता। मृदुल हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। मृदुल, आप कह रहे थे कुछ देर में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे वहां से, आगे का कार्यक्रम क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले तो स्मृति भवन के बाहर किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, और मैं आपको वही दिखा रहा हूं। जो एस्कॉर्ट करते हुए वाहन है वो बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी क्षण प्रधानमंत्री निकल सकते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 9:30 बजे का वक्त है जब दीक्षा भूमि जाएंगे, जहां पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी अपने लाखों अनुयायियों के साथ। अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति भवन से निकल गए हैं। 3 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। संघ मुख्यालय में पीएम की मुलाकात हुई है सरसंघचालक मोहन भागवत से, 12 साल के बाद यह दौरा आया है। और तीसरी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीधे यहां से निकलेंगे और कुछ ही दूरी पर स्थित है दीक्षा भूमि, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया था, और उन्होंने संदेश देने की कोशिश की थी। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी ने एक सवाल किया था कि बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, जरूर बीजेपी का अध्यक्ष चुनना है। अब उसको लेकर क्या बात हुई है, क्या वाकई में बात हुई भी है या नहीं हुई है, इसके लिए थोड़ा सा मीनाक्षी इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि पीएम का जो संबोधन आज होगा उस पर भी निगाहें रहेंगी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। और देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अब यहां से निकल गया है। आसपास के जो लोग हैं वो जरूर प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से सीधे दीक्षा भूमि जाएंगे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल गया है, यानी स्मृति भवन से अब कुछ ही क्षण बाद दीक्षा भूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आप ये समझ लीजिए कि आज जो अभी तक आप सहज भाव की बात कर रहे थे, जिन तस्वीरों की बात कर रहे थे, अब उन तस्वीरों से संदेश क्या निकलेगा, उस बातचीत में क्या बातचीत हुई है, क्या वार्तालाप हुआ है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं और ये सब जानना चाहते हैं। इस पर भी लगातार हमारी निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन अब यहां से आपको सीधे हम लेकर चलेंगे दीक्षा भूमि, जहां थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और इसी तस्वीर के साथ ये तय हो गया है कि जो तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि कब आएंगे, कब पहुंचेंगे, 12 साल के लंबे इंतजार के बाद पीएम आए और सारे सवालों पर, चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया है। अब दीक्षा भूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, निधन ने देखा जी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, अच्छा माहौल था, बढ़िया है, मजा आ गया दिखने में। बढ़िया लगा आपको? हाँ हाँ हाँ, बस सिक्योरिटी देख रहे थे। अच्छा अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? पहली बार देखा आपने पीएम को? जी हाँ। इतनी पास से? इतने पास से। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, नया साल की शुरुआत अच्छी हुई। हम तो ये सोच रहे साल के हमारे देश के प्रधानमंत्री इस साल नए साल में हमारे एरिया में आए हैं। अच्छा अच्छा, तो हम भाग्यवान समझते हैं अपने आप को। बहुत सुंदर है। आप क्या कह रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगा मोदी जी आए तो। आप भी आगे आ जाइए। हम तो आरएसएस की है भाई, तो हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बताइए, मतलब लोग तो ये भी कई मर्तबा लंबे सवाल उठ रहे थे कि नहीं आ रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन आज सारे सवालों के जवाब मिल गए। नहीं, वो तो संघ वाले ही है, उनका तो गुरु स्थान ही है, तो उनको तो आना ही था, चाहे 12 साल के बाद हो चाहे 24 साल के बाद हो, उनको तो आना ही है। उनको तो आना ही है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम इस एरिया में रहते हैं,
सबसे बड़ा सौभाग्य है। 9 वर्ष की शुभकामनाएं सबको, और 9 वर्ष के दिन हमारे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए सबको 9 वर्ष की शुभकामनाएं। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, रहिए आप लोग रहिए, बात करेंगे अभी। मैं RSS का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये हूँ, स्वयंसेवक हूँ। हाँ। आज मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री हमारे घर के पास आ गए, सबको हाय हेलो किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा और नए साल की हार्दिक शुभेच्छा देने और लोगों को। जब भी वो कहीं जाते हैं तो सबसे पहले बाहर निकल के सबको हाथ हिलाते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं, इसके लिए हम उनका शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। जी भाई साहब, आगे आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बीजेपी का कट्टर हूँ। कट्टर है आप? और नहीं तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई लोग सवाल ये उठा रहे हैं। भगवान का रूप है। अच्छा अच्छा। और वो जो काम करते हैं वो सही करते हैं, बस यही बोलना है मुझे। अच्छा और लगा। देश के लिए बहुत बढ़िया काम चालू है उनका। हाँ। कोई उसके बारे में कोई ये नहीं। जी जी जी। जो हिंदुत्व के लिए उन्होंने जागृति शुरू की है, वो ऑल इंडिया में, ऑल विश्व में उनका नाम रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? रिसेंट जो वायलेंस हुआ उसके लिए मोदी जी अभी आए हैं, एकता का संदेश नया आएगा और भारत को, नागपुर को एक नई पहल मिलेगी। आज गुड़ी पड़वा का दिन है और हमारा सबसे शुभ दिन है, नव वर्ष है, और हमारा तो हम सौभाग्य लोग भी बहुत है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोदी जी के आने से। आज से वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, उसका एक जीता जागता आप स्वरूप देख ही रहे हैं कि सब संघ के पीछे, संघ के इसमें है तो सब अपने एक कुटुंब बन के रहते हैं। हाँ। जी भाई साहब, क्या बोलना चाहेंगे? मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और जुड़ा हुआ, और सुबह से खड़े हुए थे आप? सुबह से खड़े हुए थे, बट एक प्रोग्राम अभी महल से जस्ट अटेंड करके आए, एंड देन इधर मोदी के पास में आए, तो देखो तो काफी अच्छा है, काफी दिनों के बाद। लगी हुई है, कल से ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली है। हमने देखा, पूरा हम घूम रहे हैं, लगभग 30 किलोमीटर का क्षेत्र है, पूरी तैयारियां की गई हैं, भगवामय कर दिया है उसको। जी ही है, हाँ। क्योंकि गुड़ी पड़वा 9 वर्ष हिंदू लोगों हिंदू का, नव वर्ष, विक्रम हिंदू संवत। 9 वर्ष है, उसके लिए भगवा हर घर में आपको लहराता हुआ दिखेगा। ये हमारा भगवा मैं है। बात कर रहा हूँ, और यहाँ पीछे भी आप देखेंगे हाँ, जगह जगह नागपुर में भगवा ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर। ये पीछे हम देख रहे हैं ना, जो लगा हुआ है, ये गुड़ी पड़वा का चिन्ह, बताइए इसके बारे में। इसमें ये बताएंगे। जी जी, बताइए ना। देखिए, ये इसकी लंबे इसका इतिहास रहा है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। ये एक शुभ संकेत देता है। संकेत इस बात का देता है कि अब हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो नए वर्ष में जब प्रवेश करेंगे तो सारे काम शुभ होने चाहिए। और यहीं से इसलिए कहा जाता है कि जब आप नववर्ष की शुरुआत करते हैं तो सुबह उठ के पूजन करें, क्योंकि नवरात्र का भी दिन होता है। इस अभी से मतलब हेडगेवार का जो शताब्दी ईयर्स चल रहेगा तो शुरुआत हो गई है गुड़ी पड़वा से। बिल्कुल, वो 100 वर्ष। बंधनवार भी बांधते हैं ना, आम के पत्तों का शुभ माना जाता है और भगवा लगाते हैं। जी जी नहीं नहीं, गुड़ी पड़वा से। कैमरा घुमाओ। जी जी, थोड़ा दिखाइए जरा इधर। गुड़ी हो देखो, हाँ। खड़ी कर दी है उन्होंने। हाँ, ये देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जो दर्शक दादा को देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 100 साल की हमारी तपस्या है और रंग लाई है। मुझे लगता है लंबे समय से उन्होंने भी देखा होगा। और अभिषेक, मैं यही कहना चाहूंगा इन लोगों के साथ, सभी यहां पर शुभकामनाएं तो दे रहे हैं, खुश भी हैं, लेकिन यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से एकता का संदेश दिया है। और ये एकता का संदेश कहां तक जाएगा, आगे भी लगातार खबर पर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।